Hello everyone, this is the very first video of your basic grammar class. I know many of you are unable to cope up with this particular English grammar, and in this competitive world you definitely wanted to know more about this grammar. So I have started this channel in which I am going to explain every minus and plus of your grammar. So very first we are going to focus on the basic grammar. We all know that we are having a alphabet, यानी एक भाषा होनी बहुत ज़रूरी है, एक लिपि होनी ज़रूरी है, उसका ज्ञान होना आपको ज़रूरी है। तो इंग्लिश में हमें मालूम है ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो कि जिसके अंदर 26 लेटर्स होते हैं। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उन्हें लिखा कैसे जा सकता है। ए कहलाता है कैपिटल लेटर। नॉर्मली जब हम किसी को हाईलाइट करते हैं, किसी नेम को, तो हम इस ब्लॉक लेटर का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी आपने फॉर्म से भी देखा होगा, उसमें लिखा रहता है कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर। तो ये है आपके ब्लॉक लेटर्स। तो इनका जो आकृति है, यानी आपको इसको पूरा फोकस करना है, हाउ एक्चुअली दीज लेटर्स बीन रिटन। ओके, देन वी आर हैविंग अ सेकेंड एंड दैट इज़ योर स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स की वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा है। मीन्स इसे आप एक क्या नाम है, आप कर्सिव राइटिंग के रूप में भी लिख सकते हो। तो कर्सिव के भी जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ये कर्सिव नहीं है, ये नॉर्मल आपके स्मॉल लेटर्स हैं। तो ये रहे आपके स्मॉल लेटर्स एंड हैविंग अ कैपिटल लेटर्स। नाउ अभी जो लेटर्स हैं जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसे कहते हैं वर्ड्स। सो हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ वर्ड। ग्रुप ऑफ लेटर्स joined together give complete sense is called word। एक शब्द कैसे बनता है? शब्द के अंदर जब एक एक लेटर जुड़ते हैं, जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि किसी को भी जोड़ा, इसलिए दूसरा लिखा हुआ मैंने give complete sense, यानी अक्षरों का समूह एक साथ जुड़ा हुआ है लेकिन मतलब भी होना चाहिए। give complete sense is called word। अब इसके हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको एग्जाम्पल के रूप में समझ में आ जाए। तो यू कैन सी ओवर हियर इट्स अ करेक्ट एंड इनकरेक्ट। इन द करेक्ट सीरीज यू विल फाइंड दैट BOOY बॉय, दिस इज एक्चुअल वर्ड। BOOKS बुक्स, ENGINE इंजन, TOY टॉय, MONKEY मंकी। नाउ इनकरेक्ट, समटाइम्स क्या होता है, बच्चे आप लोग भी करते हो, कुछ वर्ड्स लिख देते हो, कहते हो हमने बहुत अच्छा लिखा है, आई नो द स्पेलिंग इज़ करेक्ट, लेकिन वो स्पेलिंग जो होती है वो इनकरेक्ट होती है क्योंकि आपको नहीं समझ में आया कि एक्चुअल में उस शब्द की स्पेलिंग क्या है। तो प्रोनाउंसिएशन आपका होना और साथ में उन अक्षरों को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए जैसे यहाँ पे आपने लिखा है YOP, YOP, कोई शब्द नहीं होता है। NIO, NIO, JMUP, DIRNK, DIRE। लेटर्स को एक साथ जोड़ना ही शब्द नहीं कहलाता, उसको सही तरीके से लिखना शब्द कहलाता है, जिसका मतलब होना चाहिए। ओके, फिर आपको ये समझ में आ गया। अब इसके बाद है जब शब्द आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है। जब शब्द आपस में जुड़ते हैं तो सेंटेंस बनता है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जॉइन टुगेदर गिव कंप्लीट सेंस, शुड हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब क्या है, शब्द, यानी जब आपको शब्द बनाने आ गए, अब आप शब्दों को एक साथ जोड़ो। लेकिन शब्दों को जोड़ने का मतलब नहीं है कि आप कुछ भी लिखें, ठीक है, और वो उसका कोई मायने होना चाहिए, मतलब भी होना चाहिए, और जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी आना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है ये हम आपको आगे वाली क्लास में बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सेंटेंस आखिर होते कैसे हैं। सो यहाँ देखिए सेंटेंस में लिखा है जैसे राधा इज़ कुकिंग फूड, राधा इज़ कुकिंग फूड, ही वॉज सेविंग ए चाइल्ड, द डॉग वॉज बार्किंग एट मी, द गंगा इज़ अ होली रिवर। जो सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसको लिखने का एक फॉर्मूला होता है। जैसे मैथ्स में होते हैं फॉर्मूले, वैसे इंग्लिश में भी होते हैं। इसका मतलब नहीं है यहाँ पे लिखें कि कुकिंग फूड इज़ गंगा इज़ राधा। आप ऐसे घुमा के अक्षरों को नहीं डाल सकते हो। कुछ मतलब होते हैं, कुछ मायने होते हैं, कुछ दायरे होते हैं जिसके अंतर्गत आपको इनको लिखना होता है।
ठीक है। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि डॉग वॉज बार्किंग द एट मी, फिर द गंगा रिवर इज़ अ होली। नहीं, ये जो एक जो शब्द है ये भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से बिलोंग करता है, ये भी किसी परिवार से आया है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, चलिए हम आगे देखते हैं। ये सेंटेंसेस हैं जो से आपने देखा है। इसको मैं एक चीज़ और बता दूं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए एक साथ जुड़े हुए। जैसे राधा इज़ कुकिंग फूड, तो स्टार्टिंग में आर कैपिटल है और लास्ट में फुल स्टॉप है, वो है आपका सेंटेंस का आखिरी पड़ाव यानी फुल स्टॉप। ठीक है, तो यानी इसकी ये कहलाता है सेंटेंस। इसे सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर कहते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर होना क्या चाहिए। अब देखिए फॉर्मूला, सब्जेक्ट सेंटेंस के जो फॉर्मूले होते हैं वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक वाक्य में ये तीन चीज़ आनी चाहिए। सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट है नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, वर्ब क्या है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है, या तो नाउन होता है प्रोनाउन। अब जिनकी शुरुआत है यानी जो शुरुआत कर रहा है इंग्लिश में, डेफिनेटली ही वांट्स टू नो दैट कि व्हाट इज़ नाउन प्रोनाउन वर्ब, आखिर ये है क्या। तो मैं आपको वापस एक बार याद दिला दूँ, सेंटेंसेस जो हमने पढ़े थे, जैसे द डॉग इज़ बार्किंग एट मी, तो द डॉग इज़ बार्किंग, ये जो हर एक वर्ड है ये किसी न किसी परिवार से आया है। यानी आप जो स्पीच बोलते हो, आप जो सेंटेंस बोलते हो, उस सेंटेंस को अगर हम अलग अलग भागों में बांट दें तो वो कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, यानी वो भी किसी न किसी फैमिली से बिलोंग करता है, तभी वो फैमिली के कुछ जो सदस्य हैं वो आपके पास सामने दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन में, नाउन प्रोनाउन वर्ब। ठीक है, तो आज तक सिर्फ इतना ही। फिर अगले के लिए आप मेरे अगले वाले जो वीडियो हैं उसको ज़रूर देखें, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको सब्सक्राइब इस चैनल को करना पड़ेगा, ताकि जब कभी मेरा कोई नया वीडियो आए तो आप उसको आसानी से देख सकें। थैंक यू।